मायावी बाजार सजाया, ब्याह करवा दिया भाई का। राजग्रासू लड़की ठाई, घर के करके भेस लुगाई का। जय श्री राम विद्वानों, स्वागत है आज के अपने इस पहली वीडियो में। यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। अपने चैनल पर बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों से संबंधित पहेलियाँ और पहेलियों के वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज की जो पहेली है, मायावी बाजार सजाया, ब्याह करवा दिया भाई का। राजग्रासू लड़की ठाई, दर के भेस लुगाई का। कहानी जो ये पहेली है, बड़ी रोचक कहानी बलराम की पुत्री सुरेखा हरण से लिया गया है। विद्वानों, सुरेखा की सगाई सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु से की हुई थी। उधर उस सगाई को न मानते हुए बलराम अपनी पुत्री सुरेखा का विवाह लक्ष्मण से तय कर दिया जाता है। जैसे ही लक्ष्मण और सुरेखा के विवाह का पता अभिमन्यु को चलता है, अपनी माँ सुभद्रा के पास जाता है कि माँ, आपके पीहर वाले बहुत गलत कर रहे हैं। सुरेखा का विवाह लक्ष्मण के साथ किया जा रहा है और मैं भी वहाँ बारात लेकर जाऊँगा। विद्वानों, सुभद्रा बार बार समझाती है, हे पुत्र अभिमन्यु, तेरे पिता भाई सब बाहर गए हुए हैं और तो अकेला अगर वहाँ युद्ध हो जाएगा तो तू युद्ध जीत करके कन्या नहीं ला सकता, विवाह नहीं कर सकता। लेकिन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जिद पर अड़ जाता है और चलने की ठान देता है। विद्वानों, सुभद्रा से भी नहीं रहा गया और कहती है कि चल बेटा, मैं भी मेरे पीहर चलती हूँ। विद्वानों, अभिमन्यु और सुभद्रा दोनों चल देते हैं। चलते चलते घने विकट जंगलों में पहुँच जाते हैं और एक तालाब पर अभिमन्यु को प्यास लगती है और जैसे ही उस तालाब में जाकर पानी पीते, हाथ पैर धोते हैं और कोई राक्षस आके उन्हें रोकता है, टोकता है, तो अभिमन्यु दमखा देता है और राक्षस क्रोधित हो जाता है और दोनों के बीच में भयंकर झगड़ा होता है। अभिमन्यु को उठा कर पीटता है और वो राक्षस और कोई नहीं था, गदाधारी भीमसेन की पत्नी हिडंबा का पुत्र घटोत्कच था। बहुत मायावी था, बलशाली था। विद्वानों, अभिमन्यु मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसके पास माँ सुभद्रा पहुँचती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। ये आवाज़ सुनकर राक्षसनी हिडंबा वहाँ पहुँच जाती है और सारी वार्तालाप करती है, पूछती है आप कहाँ से आए हो। सुभद्रा बताती है, ये हस्तिनापुर के पांडव पुत्र अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, और ऐसे विवाह के लिए जा रहे थे। तो विद्वानों, हिडंबा कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आप ही के परिवार की हूँ और ये बताओ अभिमन्यु का हाल ऐसा किसने किया। सुभद्रा बताती है, कोई राक्षस था, मायावी राक्षस था और उसने इसको पीट पीट करके मूर्छित कर दिया। तो इधर हिडंबा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी एक बलशाली पुत्र है, मैं भी बुलाती हूँ। और जैसे ही घटोत्कच को याद करती है और घटोत्कच वहाँ उपस्थित होता है और कहता है कि इसके और मेरे बीच में झगड़ा हुआ था। विद्वानों, वहाँ से उसको बेहोशी से होश में लाया जाता है अभिमन्यु को और कहता है घटोत्कच कि भाई कोई दिक्कत नहीं, चल, अगर ऐसी तेरी जिद है तो मैं चलता हूँ। विद्वानों, घटोत्कच बहुत मायावी था और जैसे ही बलराम के वहाँ पहुँचते हैं, मायावी बाजार सजा देता है और उस बाजार में बहुत सुंदर अभिमन्यु की फ़ोटो जगह जगह पर लगा देता है। उधर रंग महलों में राजकुमारी अपनी सहेलियों के बोलती है कि चलो, बहुत दूर दूर से विसायती आए हुए हैं, हम भी वो मेला देख कर आते हैं। जैसे मेले में पहुंचती हैं और बार बार वो फ़ोटो दिखाई देती है अभिमन्यु की, तो पूछती है कि ये फ़ोटो किसकी है। घटोत्कच कहता है, ये फ़ोटो वही है जिसकी आपकी पहले सगाई की थी। विद्वानों, इधर सुरेखा भी चाहने लग गई कि बहुत अच्छा सुंदर युवक है। सुरेखा अभिमन्यु पर मोहित हो जाती है तो घटोत्कच समझाता है कि चलो आप अभिमन्यु के साथ
हस्तिनापुर के लिए रवानगी लो। और इधर सुरेखा कहती है कि हम यदि रंग महलों में पता चलेगा कि लड़की गायब हो गई तो युद्ध हो जाएगा और आप युद्ध नहीं जीत सकते। विद्वानु घटोत्कच कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे को भेष बदलना आता है। घटोत्कच सुरेखा जैसा ही रूप धारण करता है और श्री जो लक्ष्मण था, दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण था, उसके फेरों में जाके बैठ जाता है। जैसे ही फेरे शुरू होते हैं, एक विद्वान पंडित समझ जाता है कि उसके हस्तरेखा देखकर कि ये लड़की नहीं, भेष बदला हुआ लड़का है, तो वहाँ हंगामा हो जाता है और जो घटोत्कच था वो बच करके वहाँ से भाग जाते हैं। इस प्रकार जो आज की हमारी पहेली थी, मायावी बाजार सजाया, ब्याह करवा दिया भाई का, राजघरासु लड़की ठाई, दर के भैंस लुगाई का, तो वह घटोत्कच था जो मायावी बाजार सजाया था और उसका भाई था जो अभिमन्यु था जिसका विवाह करवाया था। और जो लड़की उठाई गई थी वो बलराम पुत्री सुरेखा थी और जो स्त्री का वेश धारण किया था वो घटोत्कच था। तो आशा करते हैं आज की पहेली अच्छी लगी होगी। बने रहें अपने चैनल पर। जय हिंद, जय भारत भारत।